पंजाब काबीना में मजीद 20 वज़रा शामिल होंगे। नए वज़रा के आज हल्फ उठाने का इम्कान। राना मशहूद, मुश्तबा शुजाउर रहमान, इमरान नज़ीर की शमूलियत मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के मजीद 3 वज़रा और 2 मुशीर शामिल होंगे। महमूद रशीद पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। PTI ने असलम इकबाल को डेप्टी अपोजिशन लीडर बनाने की भी मंजूरी दे दी। इस बजट को IMF नहीं मानेगा, इमरान खान का दावा। कहते हैं IMF और दीगर मुल्क इमदाद नहीं कर रहे। यकीन है हुकूमत 2 माह भी नहीं चल पाएगी। तमाम मसाइल का हल नया इलेक्शन है। हार भी गए तो मजबूत अपोजिशन नजर आएगी। कोई ये ना समझे लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद आएंगे। चेयरमैन PTI की एंकर पर्सन से बातचीत। तहरीक-ए-इंसाफ ने वफाकी बजट को झूठ का पलंदा करार दे दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं हुकूमत के ग्रोथ फिगर्स मशकूक हैं। इस वक्त महंगाई 24% तक हो चुकी। बेरोज़गारी की शरह 25 से 30% तक की जाएगी। उमर अयूब ने कहा जुलाई में पेट्रोल डीजल 300 से 310 रुपए लीटर तक चला जाएगा। झूठ। छोटी इंडस्ट्री और छोटी दुकानें बंद होने जा रही हैं। आम पाकिस्तानी को डुबाएंगे, उसको श्रीलंका जैसी हालत करेंगे तो कौम कभी माफ़ नहीं करेगी, तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। जब हम पेट्रोल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, डीजल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, तो अपने आप को ही दे रहे होते हैं। हम पाकिस्तान का ही पैसा है जो हम पाकिस्तानियों को दे रहे होते हैं, कोई और कहीं से नहीं आते पैसे। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल वक्त में खड़ा है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मुश्किल वक्त में बजट दिया है। इससे पहले कभी इतना मुश्किल और गंभीर वक्त नहीं देखा। श्रीलंका जैसे हालात से बचने के लिए मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। आइंदा माली साल 4,598 अरब रुपए के माली खसारे का सामना होगा। वज़ीर आज़म ने खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी के लिए मलेशिया और इंडोनेशिया की हुकूमतों से राबते किए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की घी और खुर्दनी तेल की कीमतों से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। मज़ीद कहा इंडोनेशिया और मलेशिया से खाम खुर्दनी तेल की सप्लाई बहाल की जा रही है। मुल्क में खुर्दनी तेल और घी का खातिर ख्वाह स्टॉक मौजूद है। पंजाब का 2700 अरब से जायद हुजम का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। आटा, चीनी, घी पर 200 अरब की सब्सिडी मुतवक्के है। आइंदा माली साल के लिए सिंध का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का 1300 अरब हजम का बजट 13 जून को पेश होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सूबाई बजट में 380 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम्स शामिल हैं। बंदोबस्ती अजला के लिए 311 अरब रुपए रखे जाएंगे। महंगाई का जिन बेकाबू होने से शहरियों की मौसमी मुश्किलात बढ़ गईं। सब्जियां और फल भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। तामीराती सामान की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। एक हफ्ते के दौरान सीमेंट की बोरी 360 रुपए महंगी होकर 1200 रुपए की हो गई। प्री मानसून सीजन शुरू। पंजाब के कई इलाकों में आंधी और बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब में आज भी बारिश का इम्कान। सिलसिला 16 जून तक जारी रहने की उम्मीद। ईद कुर्बान करीब आते ही कराची की मवेशी मंडी की रौनकें भी बढ़ने लगीं। मंडी में लाए जाने वाले जानवरों की तादाद 23,000 से बढ़ गई। बीमारियों से बचाव के लिए मंडी में वेटरनरी डॉक्टर्स की तादाद भी बढ़ा दी गई। VIP ब्लॉक में 40 मन वजनी बैल तवज्जो का मरकज बन गया। रूस के यूक्रेन शहर के स्वेरोडोनेट्स्क पर हमले से केमिकल प्लांट में आग लग गई। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि स्वेरोडोनेट्स्क में ओर्जुन केमिकल प्लांट का कंट्रोल बरकरार है। केमिकल प्लांट में 8 के करीब अफराद बंदरगाहों में छुपे हुए थे।
स्लोवियांस्क में यूक्रेनी फोर्सेस ने 3 कस्बों में रूसी फोर्सेस को पीछे धकेल दिया। यूक्रेन ने जंग में कामयाबियों के लिए फिर मगरिब से असलाह की तेज तरीन फराहमी की दरख्वास्त कर दी। वाशिंगटन समेत अमेरिका भर में लाखों अफराद सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात की रोकथाम पर जोर दिया। मुजाहिरीन ने फायरिंग से जानों के ज़िया के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बाइडन इंतज़ामिया से बंदूक के तशद्दुद को रोकने के लिए कानून साजी का मुतालबा किया गया। यूरोपीय कमीशन के सदर यूक्रेन के दौरे पर। यूरोपीय कमीशन के सदर ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। मुलाकात में यूक्रेन की तरफ से यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की दरख्वास्त पर तबादला ख्याल किया गया। यूरोपियन कमीशन के सदर ने यूक्रेन में जंगी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद कमी। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में 84 सेंट की कमी हो गई। 0.69% कमी के साथ कीमत $120.7 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $1.06 की कमी। 0.86% कमी से कीमत $122 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें दोपहर 4 बजे इन एक्शन होंगी। पाकिस्तानी टीम को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियांदाद 65 बरस के हो गए। 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के नाम करवाने में जावेद मियांदाद का कलियदी किरदार रहा। शारजा का शोहरा आफाक छक्का आज भी सबको याद है। और पुरस्कार एलियंस का जमीन पर हमला। कैलिफोर्निया के बहन भाई के अपनी जान बचाने के लिए कोशिशों की कहानी। साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म नॉक का सनसनीखेज ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 22 जुलाई को सिनेमा घरों की सीरीज बनेगी। करेंगे जहलम का, जहां पर दरिया में डूबने वाले 3 बच्चों की तलाश का ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि रात अंधेरे की वजह से सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था। गुज़िश्ता रोज़ 3 बच्चे दरिया में नहाते हुए डूब गए थे। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे रियाज गोंदल जो इस वक्त मौके पर मौजूद है। रियाज, बताइएगा कि तलाश में क्या पेशरफ्त हुई है, क्या अब तक किसी बच्चे को तलाश किया जा चुका? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो गुज़श्ता रोज़ पेश आया था कि पीरा गैब के करीब 3 बच्चे जो है वो दरिया झेलम में नहाते हुए डूब गए थे। इनमें जो है वो 2 बहन भाई थे, उस्मान और रिजवाना, और उनकी एक कज़न थी नताशा। तीनों बच्चे जो है वो डूब गए थे। रेस्क्यू 112, 122 की जो टीमें हैं उन्होंने मौके पर पहुंचकर एक लड़की जो रिजवाना है उसकी लाश को जो है वो रिकवर कर लिया था। उसका जो है वो लवाहिकीन ने जनाजा भी कर दिया गया, सुपुर्द खाक कर दिया गया। जबकि जो 2 बच्चे हैं उस्मान और नताशा, उनकी तलाश जो है वो कल से जारी है। रात को अंधेरा ज्यादा होने की वजह से जो है वो सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था। आज सुबह 5 बजे से जो है वो दोबारा ऑपरेशन जो है वो जारी है और रेस्क्यू जो टीमें हैं उनकी कोशिश है कि आज शाम तक जो है इन बच्चों की जो लाशें हैं उनको तलाश कर लिया जाए। तो महकमा दाखिला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए दरियाए झेलम में नहाने पर जो है वो मुकम्मल पाबंदी कर लगा दी है। दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया और जो लोग इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई जो है वो की जाएगी।